we are going to see लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें होता क्या है, परेशानी क्या है आपको? परेशानी ये होती है कि जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होता है तो थोड़ी लॉग की जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए कि हाँ भाई लॉग क्या है। पता नहीं आपने फिजिक्स वाले में कितना पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ बेसिक कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे आप जानते हो कि अगर हमारे पास 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32, तो बेसिक कंसेप्ट यही था कि log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। यहीं से लॉग ऐसे ही शुरू हुआ था, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जॉन नेपियर ने किया था। अब प्रश्न ये है कि भाई अगर हमारे पास a to the power n है इज इक्वल टू x है, तो हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं log x बेस a इज इक्वल टू n। ये पहली बात क्लियर हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका खूब यूज होगा। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर आप कहते हो a to the power 1 इज इक्वल टू हाउ मच a, तो आप क्या लिखोगे? log a बेस a इज इक्वल टू 1। इसीलिए आप हमेशा देखते हो कि कहीं log 10 आता है तो लोग 1 कहता है। क्यों? क्योंकि वहां बेस 10 होता है। और अगर कहीं log e आता है तो भी 1 कहते हैं क्योंकि वहां बेस e होता है। तो एक बात तो स्पष्ट होगी कि भाई देखो log a बेस n का मान कितना होता है? log a किसी भी नंबर का उसी बेस पर log कितना होता है? एक और चीज देखिए, अब अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास दिया हुआ है log x टू दी पावर log x बेस a है, इसको लोग कहते क्या है? कहते हैं कि भाई अगर log x बेस b कह दीजिए और इनटू log b बेस हाउ मच a कह लीजिए, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। उसी कंसेप्ट को यूज करके करते रहिए। लेकिन अगर इसमें आप क्या कह दीजिए, पुट x इज इक्वल टू a कह दीजिएगा, तो हो जाएगा log a बेस b इंटू log b बेस a इज इक्वल टू 1। ये बहुत यूज होता है फॉर्मूला। मतलब ये हुआ कि अगर आप कहते हो कि हमारे पास log sin x बेस cos x है, तो इसको लिख सकते हो 1 बाई log cos x बेस sin x। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाना है तो क्वांटिटी को और बेस को बदल देना है। तो ये तो साफ हो गई बेसिक चीजें। लेकिन हमारे पास जिस फार्मूला को हम यूज करेंगे, हम जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। हम जिसको यूज करेंगे वो कुछ फार्मूले आपने पहले से पढ़ा है कि log m n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। बिल्कुल आप जैसा मैंने बताया था वैसे आप प्रूव कर सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है। बेस अगर a है तो a रहेगा, बेस e है तो e होगा, तो ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है जो हम लोग यूज करेंगे log m बाई n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। तीसरा फार्मूला हम जो यूज करेंगे log m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू n log m बेस a। ये तीन फार्मूले हम खूब यूज करेंगे log में, लॉगरिथमिक फंक्शन में। While doing the questions on logarithmic differentiation, we'll discuss about exponential function also। मैंने अभी चर्चा किया था e to the power इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम e to the power x वाले को भी आपको दिमाग में रखना है। हालांकि एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉगरिथमिक सीरीज नाउ आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन यूज तो होना है, तो इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर आई हैव टेकन इज e टू द पावर x बाई साइन x। देखिए अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास ये वैल्यू y की है, तो आप कहते हो कि भाई dy बाई ds की वैल्यू कितनी होगी, तो आप dy बाई ds क्या लिखते हो? ddx ऑफ न्यूमरेटर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनटू डिनोमिनेटर ddx माइनस ddx ऑफ डिनोमिनेटर cos x इंटू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। मीन्स ये हो गया e टू द पावर x sin x माइनस cos x बाई हाउ मच sin x की स्क्वायर। ये तो साहब आंसर हो गया। लेकिन अब पते की बात ये है कि कुछ कहा नहीं गया है, और अगर आपको इसका आंसर देना है, हालांकि ये क्वेश्चन में दे देना चाहिए था, अगर नहीं दिया है तो आपको लिखना ये पड़ेगा कि वेयर x is not equal to n pi where n belongs to z। ये कहां से है? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में आपने पढ़ा था, इफ sin x is equal to 0 then x is equal to n pi, जो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। हालांकि भी सिलेबस में से हटा दिया गया है,
लेकिन अब यहाँ है तो पढ़ना है आपको। तो आपको ये क्या लिखना चाहिए, ये परफेक्ट आंसर हुआ। सामान्यतः यहां लिख देने से नंबर मिल जाता है, लेकिन असली परफेक्ट ये हुआ कि भाई देखो x का मान n पाई नहीं होना चाहिए। कोई कह सकता है ऐसा कि अगर आप x का मान 0 हो गया तो अब यहां देखिए n का मान जो ही आप इंटीजर लिखिएगा तो 0 1 2 3 1 पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई जो भी करेंगे उसके, तो क्या भाई उसको छोड़ करके, मतलब इसको जिंदा रहने होता ना कि भाई जिंदा रहने दीजिए, जिंदा रहेंगे तो बहुत काम करेंगे। तो ये कंडीशन आपको लिख देना चाहिए इसके साथ। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। देखिए आपने पढ़ा है dy बाई ds का मान क्या होगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो ठीक है भाई, पहले पूरे का हो गया, इन टू साइन इनवर्स का मान कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां क्या होना चाहिए, आप लिखोगे वेयर x बिलोंग्स टू हाउ मच, -1 टू +1। -1 से +1 के बीच में रहेगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं चलेगा जी। ये तो कंडीशन हो गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू दिस वन। आप क्या लिखोगे, dy बाई ds इज इक्वल टू cos tan इनवर्स, पहले आपने पूरे का कर लिया, फिर tan इनवर्स का क्या किया, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कह दिया कि e टू द पावर एक्स का क्या होगा जी, e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का कितना हो गया, -1, यानी e टू द पावर माइनस एक्स विथ माइनस साइन cos tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x. This is the answer for this. Now, if you have a question number 5, y is equal to cos e to the power x, याद रखिए आप लिखने जा रहे हैं dy by dx 1 by cos e to the power ax, पहले पूरे का कर लिया, cos का कितना होगा जी, माइनस साइन e to the power ax और फिर e to the power ax, यानी कितना हो गया, माइनस e to the power x इंटू tan e to the power x। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डाउट हो सकता है कि सर अगर e टू द पावर x की वैल्यू π/2 या उसका कोई मल्टीपुल आ जाएगा तब क्या होगा, सब तो तबाही मच जाएगी ना, क्योंकि tan π/2 का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि वेयर e टू द पावर x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ n, नेचुरल नंबर होता है, वहां नेगेटिव नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। जहां तक क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल है, y इज इक्वल टू, इन्होंने पहले से कंडीशन दे दिया है x इज, क्योंकि लॉग कब डिफाइन होता है, लॉग जब भी डिफाइन होगा तो उसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, माने पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होती है, वही उसका कंस्ट्रेंट था, वही उसकी लिमिटेशंस थी लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो अब अगर इसको dy बाई ds निकालना चाहते हैं तो ये कितना होगा जी, माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x इंटू, पहले इसका हो गया, अब इसको करिए, log x का कितना होगा, 1/x प्लस e टू द पावर x, दैट इज द आंसर। नाउ सी, अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अब उसको हम अलग से अपनी किताब से और एनसीईआरटी अलग अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने क्या किया है, मैं दोनों को ले लिया, ये हमारी किताब का एक्सरसाइज 10.3 है और एनसीईआरटी का 5.5 है। एनसीईआरटी आई विल कवर कंप्लीटली एंड देन आई विल गो समथिंग एक्स्ट्रा। See, we have problem based on direct application of log function. log function का डायरेक्ट एप्लीकेशन हम करेंगे, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, log लगाना आपकी मजबूरी होगी। देखिए, अगर आपके पास ये, हम सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि सर आपने तो बोला था x टू द पावर n, तो आप क्या लिखते थे,
डी डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। बच्चा क्या करता है, एक्स टू द पावर एक्स, डी डी एक्स क्या लिखता है, एक्स टू द पावर एक्स पावर माइनस वन। याद रखिए ये फंक्शन है, वो नंबर नहीं है, न्यूमरल नहीं है। वो जो n था दैट वाज अ नंबर, और जब यहाँ पर क्या है फंक्शन, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा नहीं, आपके पास दूसरा कुछ रास्ता है नहीं। देन यू आर गोइंग फॉर लॉग। जब लॉग के पास जाते हैं तो हम कहते हैं टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स। जब दोनों साइड में ले लेंगे तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू log x to the power x, which is equal to how much, x log x, this is value is equal to log y। अब हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होने वाला है, 1 by y dy by dx is equal to ddx of first 1 second function log x ddx of second 1 by x into x। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, dy by dx is equal to y into, देखिए x is कैंसिल, 1 प्लस log x। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ठीक है तो दिया है, और नहीं दिया है, आपने अगर एज्यूम किया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, सो व्हाइल राइटिंग द आंसर आपको क्या लिखना चाहिए, x टू द पावर x 1 प्लस log x। भाई सामने वाला बोलेगा हम तो y को जानते ही नहीं है, ये y तो आपके दिमाग की उपज है, तो अगर आपके दिमाग की उपज है तो उसको फिर आप लिख दीजिए, लो भैया जो जानते हो हम वही लिख दे रहे हैं, क्या, x to the power x 1 plus log x। so this is 1। now the second thing is in case, अब देखिए ये क्वेश्चन एक तो हो गया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इसके बाद। अब हमको रिस्ट्रिक्ट मत करिए इसके अलावा, ठीक है। इसे मान लिया आप कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, बिल्कुल वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अलग क्वेश्चन होगा, इसको के आप साथ कर लीजिए। तो log y का मान क्या होगा, log x टू द पावर 1 बाई एक्स, दैट इज 1 बाई x log x, और यू कैन से log x बाई x। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करते रहिए, यू कैन डू इट। और एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें, देखिए ये हमने कह दिया 7 हो गया, x टू द पावर 1 बाई एक्स, मान लीजिए 8 है, x टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स, हड़बड़ाइएगा नहीं, ये सब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अगर ये y इज इक्वल टू इतना है तो फिर वही होगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स, यानी क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स इंटू log x। क्या फॉर्मूला लग रहा है, log m टू द पावर n इज इक्वल टू हो गया n log m। बाकी अब करते रहिए। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएट करिए, पुट द वैल्यू ऑफ y व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। अब देखिए एक जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कर लेते हैं ताकि आपको भी अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू हाउ मच, log x टू द पावर cos x। तो आप अगर याद रखिए log x टू द पावर cos x है, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। ये कितना हो गया जी, cos x into log x, this is the value of how much, log y, first function second function। when you want to differentiate it क्या होगा, आप डिफरेंशिएट करके देखिए, 1 by y into dy by dx is equal to d dx of first minus sin x into second function means log x प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड 1 बाई एक्स इंटू, याद रखिए 1 बाई लॉग एक्स, पहले उसका करेंगे फिर 1 बाई एक्स करेंगे और इंटू कॉस एक्स, हो तो गया। अब अगर आपको कोई कहे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए, तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू दिस मच, पुट द वैल्यू ऑफ वाई देयर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल वही सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, क्या है, x टू द पावर साइन x, डायरेक्ट लॉग लिखिए और कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x, दैट इज इक्वल टू साइन x log x, याद आ रहा है, m टू द पावर n। फिर आप डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का करके कर लीजिए। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, y is equal to x to the power
साइन 2x प्लस cos 2x, क्योंकि देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो इफ यू टेक log, देन व्हाट यू विल हैव, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन 2x प्लस cos 2x, विच इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो आपको सुख होगा, सुख मिलेगा, साइन 2x प्लस cos 2x इंटू log x। फॉर्मूला log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी log y की। फिर दो फंक्शन हो गया, इसको हम एक फंक्शन मानते हैं, ये सेकेंड फंक्शन होता है। अब अगर आप इसको dy बाई ds निकालना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, dy बाई ds इज इक्वल टू डी डी एस ऑफ फर्स्ट, इसीलिए मैं इसको लेके आया था। साइन 2x का कितना होता है जी, cos 2x, और 2x का कितना होता है 2, cos 2x का कितना होता है माइनस साइन 2x, और 2x का कितना होता है 2। तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड 1 बाई एक्स इंटू फर्स्ट साइन 2x प्लस cos 2x। इस 2 को लेकर के यहां रख दीजिए, यू गॉट द आंसर, दैट्स ऑल। दिस इज हाउ एक्चुअली यू गो फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां आपको लॉग लेना मजबूरी है या आप डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। सो द फर्स्ट वन वी हैव सीन डायरेक्टली, आपको लॉग लेना मजबूरी थी, x टू द पावर साइन x है, x टू द पावर साइन इनवर्स x है, log x टू द पावर cos x है। लेकिन अगर वैसे दो फंक्शन का बीच में प्लस माइनस हो जाए, या दो फंक्शन ऐसे हो जाए कि एक में लॉग हो जाए और दूसरा जो है डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर देखिए x टू द पावर x cos x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। देखिए होता ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है। जैसे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, y इज इक्वल टू, आपने कह दिया कि लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लेंगे तो देखिए आपने हमेशा ध्यान रखा होगा कि log m प्लस n की वैल्यू log m प्लस log n नहीं होती है, ये नहीं होती है। तो इसलिए log लेकर के फिर log दिस प्लस नहीं कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि यू डोंट हैव टू टेक log डायरेक्टली, आपको log नहीं लेना है। तो आपने कह दिया कि भाई ठीक है log नहीं लेना है, तो क्या करेंगे, तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू दिस मच, u इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x एंड v इज इक्वल टू व्हाट, साइन x टू द पावर cos x। बस ये बेसिक कंसेप्ट है भाई, इसको हम अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। ये अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर इसको हम करेंगे तो देयरफॉर व्हाट इज log u, log u इज इक्वल टू log x टू द पावर साइन x, दैट इज इक्वल टू साइन x इंटू log x। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये log u की वैल्यू हो गई। फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट cos x, सेकेंड फंक्शन log x, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स। देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू दिस मच, यू की वैल्यू वहां रख दीजिए। यानी आपने ये कह दिया कि देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी थी, x टू द पावर साइन x इनसाइड द ब्रैकेट कितना आ रहा है, cos x इंटू log x प्लस साइन x बाई x। ये साइन x बाई x हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी यू बाई डी एक्स की। मतलब ये जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसका एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास v है, फिर आपने log लिया, तो आपने कहा log v इज इक्वल टू log साइन x टू द पावर cos x, विच इज इक्वल टू cos x log साइन x। ये किसकी वैल्यू है, log v की वैल्यू है। तो उस केस में अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या होगा, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये समझ में आ रही बात, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस दूसरा देखिए हमारे पास क्या है, लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स कितना होगा जी, 1 बाई साइन एक्स
और साइन इसका कितना होगा cos x। पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे और इंटू cos x। मतलब ये हुआ कि देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू v का मान कितना लिखे हैं साइन x टू द पावर cos x इनसाइड द ब्रैकेट क्या आया है आपके पास माइनस साइन x log sin x प्लस हाउ मच cos x या cos square x इंटू इफ यू वांट टू कैन राइट cosec x। ये वैल्यू हो गई किसकी dv बाई dx की। अब आप कहोगे कि भाई देखो हमने इनको u भी लिखा था तो अब इसके बाद आप लिखोगे क्या सिंस y इज इक्वल टू u प्लस v। ये आपने माना था मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन है ये फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन के दो अलग अलग क्वेश्चन हैं दोनों को अलग अलग करना है लिख इस तरह से देना है। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx दैट्स ऑल। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू हैव। अब देखिए इसमें एक आध क्वेश्चन जो हैं वो ये भी एक अच्छा बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है इसमें देखिए बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने इसमें ले लिया है एक आध क्वेश्चन छोड़ करके सभी क्वेश्चंस को ले लिया है। देखिए अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। आपने लिखा एंड u इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x एंड v इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसा नहीं है कि नहीं वो लॉग में आया है तो हमको लॉग लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है कि नहीं एक में लेंगे दूसरे में ले लेंगे। ये बिना लॉग लिए ही काम चल जाएगा। ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का है इसमें लॉग ले लीजिए तो ये कितना होगा log u इज इक्वल टू हाउ मच log x टू द पावर x cos x। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है x cos x और इंटू कितना हो गया log x। किसकी वैल्यू है log u की। देखिए प्रोडक्ट रूल में 3 वाला नहीं दिया है लेकिन आप चाहे 3 वाला यूज कर सकते हैं 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ddx ऑफ सेकेंड फर्स्ट थर्ड ddx ऑफ थर्ड फर्स्ट सेकेंड। और इसको क्या करेंगे इसका जब निकालेंगे dv बाई dx तो इसमें क्या करेंगे ddx ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस ddx ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। सो दिस वे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालोगे du बाई dx dv बाई dx और y इज इक्वल टू दिया हुआ है आप इसको रख लीजिए इसको निकाल लीजिए। एक सिर्फ क्वेश्चन में और देख रहा हूं इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है बाकी सब क्वेश्चन सब एक तरह के क्वेश्चंस हैं। मैंने सिर्फ इसलिए इनको दे दिया था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी y इज इक्वल टू दिस। हमने कहा लेट हम लिखते हैं लेट दिस वन u इज इक्वल टू याद रखिए इसको हम मान लेते हैं 1। u का मान हम लिखते हैं x cos x टू दी पावर x। देखिए x cos x टू दी पावर x आप log लीजिए log u इज इक्वल टू log x cos x टू दी पावर x विच इज इक्वल टू x log x cos x। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट log u। If you want, you can always write x log x plus log cos x। ये सुविधा हो जाएगी आपको डिफरेंशिएट करते समय जहां लिखना होगा उसको लिख दीजिएगा। तो ये किसकी वैल्यू है ये log u की। Therefore हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा नहीं है इसको ठीक से लिखते हैं हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई u du बाई dx। अब ध्यान से देखिएगा ये फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन है क्या फॉर्मूला लगाया गया था यहां लगाया गया था log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। यहां क्या लगाया गया था log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस
log n, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 1 इंटू सेकेंड log x प्लस log cos x प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई cos x इंटू माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा log x का 1 बाई एक्स, log cos x का 1 बाई cos x और cos x का माइनस साइन एक्स इंटू फर्स्ट दिस इज x। तो इसको आप लिख सकते हैं देयरफॉर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू, याद रखिए इसको चाहें तो लिख सकते हैं x cos x, बेसिकली वही है। हमने तो अपनी सुविधा के लिए ताकि डिफरेंशियल हो जाएगा इसलिए वैसे कर दिया था। और यहां पर हमारे पास क्या होगा, प्लस x को आप चाहें तो अंदर लेके आ जाइए 1 माइनस एक्स टेन एक्स, ये आपका हो गया। हमने इसकी सिंप्लाई करके u से मल्टीप्लाई कर दिया, u की वैल्यू रख दिया। सो दिस इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस मच। याद रखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगर ये सिर्फ एक क्वेश्चन दे देता है तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, x का cos x टू द पावर x, अपने आप में 2 से 3 नंबर का सवाल हो गया। जो दूसरा वाला है ठीक वही सवाल है। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, मतलब उसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है जी, हम कहते हैं v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। तो आप लिखते हैं टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स, व्हाट यू गेट log v, यहां कितना होगा log m टू द पावर n है, तो आप क्या लिखेंगे log x साइन x टू द पावर 1 बाई x। मतलब क्या हुआ जी, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई एक्स इंटू लॉग x साइन x, यानी ये log x साइन x डिवाइडेड बाई x है। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये log v की। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट वही क्या, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट जब करने की बात आती है तो इसको log x प्लस log साइन x कर सकते हैं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू दी क्वेश्चन। देखिए नाउ वी हैव सच क्वेश्चंस जहां पर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे, मतलब दूसरा तरीका आपके पास ऑप्शन था। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ये दोनों क्वेश्चन हमने अलग से लिया है, ये सीबीएसई में पूछे गए सवाल है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और कहते हैं y इज इक्वल टू cos x, cos 2x एंड cos 3x, चाहते तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले से कर सकते थे, लेकिन अगर आप करते हैं टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा जी, log y इज इक्वल टू log cos x, cos 2x, cos 3x होगा, विच इज इक्वल टू log cos x, log cos 2x प्लस log cos 3x। फॉर्मूला याद आ रहा है, log m n p का मान क्या होगा जी, log m प्लस log n प्लस log p। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ log y। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या लिखोगे, हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो सब कुछ अब आसान हो गया, डायरेक्ट निकल जाएगा। log y हमने कहा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए log cos x 1 बाई cos x, फॉर cos x it is minus sin x। नेक्स्ट वन log cos x cos 2x 1 बाई cos 2x, cos 2x माइनस साइन 2x, फॉर देखिए इसका करेंगे और फिर उसके बाद जो ये वाला है तो इंटू 2 हो गया, और लास्ट में क्या है 1 बाई cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का कितना हो जाएगा 3 हो गया। मतलब अगर हम इसको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y टाइम्स माइनस टेन एक्स, ये कितना होगा जी माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। तो बहुत क्लियर हो गया।
यानी आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस आउटसाइड cos x cos 2x cos 3x inside the bracket tan x 2 tan 2x 3 tan 3x with plus sign everywhere. So this is the value of dy by dx. ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ y की हमने वैल्यू रख दिया है, y नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन में y दिया हुआ है तो आप y लिखें, नहीं दिया है तो जो दिया है आपको उसी के फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद कर लेंगे, तो अगर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखिए, फिर हम उसकी जगह पर हम इसको चाहें तो क्या कर लेंगे, अंडर रूट में हम कर सकते हैं, हम उसको कर देंगे, ये आप खुद समझ जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का वीडियो देखिए, वहां पर मैंने इसी मेथड से किया था। वहां जो होता ना लेफ्ट साइड में मैंने बताया था कि डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन, राइट हैंड साइड में, वो सब मैंने नहीं किया था, मैंने वहां लॉग से कर दिया था और कहा था कि जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है। सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो फिर वो भी और इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बात बता देंगे। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हम कहते हैं y इज इक्वल टू दिस, आपने मान लिया लेट y इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या हुआ कि आप कहते हो y का मान क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 होल टू द पावर 1 बाई 2। नाउ इफ यू टेक लॉग, हम लिखते हैं टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स, तो क्या लिखोगे, log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस। मैं छोड़ रहा हूं, आप मत छोड़िएगा, ठीक है ना, आप सर जी नहीं है, इन्हें कि सर आप तो छोड़ दिए थे इसलिए हम भी छोड़ दिए थे। सो फ्रॉम हियर इट इज 1 बाई 2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये होगा log y इज इक्वल टू 1 बाई 2 log ऑफ दिस। याद आ रहा, मैं लिख नहीं रहा हूं, वीडियो लंबी होती जा रही है। हाँ, अब लिखेंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। याद रखिएगा, ये आपने log ले लिया। इसके बाद बिल्कुल आसान हो गया। आपने पहले फॉर्मूला क्या लगाया था, पहला फॉर्मूला आपका लगा था log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। दूसरा फॉर्मूला क्या लगा, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है ना, ये m बाई n था। अब क्या लगाने जा रहे हैं, log m इंटू n। log m इंटू n इंटू p का मान क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log p। ये वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, तो होगा 1 बाई 2 log x माइनस 1 x माइनस 2। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ये 1 बाई 2 सबके साथ है, तो ये बड़ा ब्रैकेट होगा और ये वाला ब्रैकेट हो गया, माइनस फिर वही mnp कितना होगा बताइए, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ log y। अब तो डिफरेंशिएशन आसान हो गया। अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने जब चलेंगे तो लेफ्ट साइड में मिलेगा 1 बाई वाई, राइट साइड में होगा इनटू हाउ मच, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 log x माइनस 1 का मान 1 बाई x माइनस 1 इंटू 1, क्योंकि x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्वेश्चन कितना होगा, 1 होगा, प्लस 1 बाई x माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया ये वाला, फिर 1 बाई x माइनस 3 प्लस 1 बाई x माइनस 4 प्लस 1 बाई x माइनस 5।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके पुट द वैल्यू ऑफ y। थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें 11th 12th का कुछ नहीं है, जो आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा उसका वाला यूज है। सो दिस वन यू कैन डू। नाउ वी कैन हैव द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस where x and y both are involved. See, so far you have got the questions where the functions were given, लॉगरिथमिक फंक्शन होना था, प्लस वाले के साथ था, ऐसा था जहां लॉग लेंथ से सुविधा हो जाएगी। लेकिन ऐसे अब क्वेश्चंस आ गए जहां पर आपके पास क्या है, आपके पास x भी हो गया y भी हो गया। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये वाला एग्जांपल नंबर 5। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड dy by dx, तो आप करते हो टेकिंग लॉग इन बोथ द साइड्स, दोनों को अगर लॉग ले लेते हो तो क्या होगा, लॉग x टू द पावर y इंटू y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग 1। दिस इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y प्लस लॉग y टू द पावर x इज इक्वल 0। याद आ रहा है, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y log x प्लस x log y इज इक्वल टू 0। याद रखिए अभी डिफरेंशिएशन कम हो रहा, क्या हो रहा है, log ज्यादा हो रहा, तो हमने log सेक के साथ अभी आप खेल रहे हो। log m टू द पावर n की वैल्यू क्या हो रही है, n log m। ये क्लियर हो गया। Once you have this one y log x log y, अब तो डिफरेंस तो बिल्कुल इजी हो गया ना। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं यार। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, यही नहीं इसमें एक अच्छी बात, मतलब एक अलग से हट के बात क्या है कि उसमें dy by dx भी आएगा, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए y का हम क्या लिखेंगे, dy by dx इंटू log x। log x का कितना होगा, 1 by x इंटू फर्स्ट फंक्शन y, इसका हो गया। सेकेंड वाले का देखिए d dx कितना हो गया, 1 इंटू कितना हो गया, log y। log y का कितना होगा, 1 by y dy by dx और इंटू कितना हो गया, x, दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ये जो है डी डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस आल्सो, जो कि दो के प्रोडक्ट के रूप में है और उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है। अब इसमें अगर आपको dy by dx चाहिए तो आप देखिए ना क्या लिख सकते हैं, log x प्लस x by y log y, और ये क्या है, ये dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x, उधर चला गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए, y log x प्लस x log y डिवाइडेड बाई y इंटू dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x। y को लेकर उधर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप चाहते हैं करना तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं log x टू द पावर y इंटू, याद रखिएगा, प्लस log y टू द पावर x, मैं इसकी बात कर रहा था, इंटू dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। सिंप्लीफाई करने पर कितना होगा जी, log x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। देयरफॉर dy by dx की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू log x टू द पावर y एंड y to the power x. This is what actually you have done. Meaning, if you want to find the differential, that is a derivative of the functions where x and y both are involved, you can directly take log. तो लेकिन ये हर जगह नहीं होगा, जैसे इसमें log लग जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में log लोगे तो क्या होगा, log cos x to the power y is equal to log cos y to the power x। जो ही आपने फॉर्मूला लगाया m टू द पावर n वाला, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भूल गया, तो ये क्या होगा, y log cos x is equal to x log how much, cos y। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे, जहां y आएगा dy by dx निकालेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे।
एक इसमें जो क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म का है, क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म का हो गया या ये क्वेश्चन नंबर 4 के फॉर्म का आ गया, तब हमको क्या करना है ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। हम इसमें कहते हैं लेट u इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, v इज इक्वल टू x टू द पावर y, w इज इक्वल टू x टू द पावर x। a टू द पावर b करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहां से अब देखिए ये जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखे थे वो फर्स्ट टाइप का वो 3 सवाल हो गया। इसमें हम कहते हैं log u इज इक्वल टू log y टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू x log y। ये कितना है जी log u, डिफरेंशिएट कर लीजिए 1 by u du by dx इज इक्वल टू 1 इंटू log y प्लस 1 by y dy by dx इंटू x। लेकिन आप यहां से निकालना चाहते हैं du by dx। du by dx की वैल्यू कितनी होगी u टाइम्स दिस मच, लेकिन u कितना है y टू द पावर x है। दिस इज फर्स्ट। किसकी वैल्यू निकल गई du by dx की। जब v निकालना चाहेंगे तो उसी तरह से क्या निकलेगा dv by dx निकल जाएगा। यहां से क्या निकलेगा इसका याद आ रहा है dw by dx का कितना होगा जी x टू द पावर x 1 प्लस log x। डायरेक्ट लिखिएगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं। तो आपने क्या निकाल लिया dv by dx, du by dx और du। अब करेंगे क्या कि भाई देखिए तीनों निकाल लिया, मतलब ये हमारा अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग हो, तीनों का आपने निकाल लिया। अब क्या करोगे बताओ, अब इसको लिखोगे कि भाई इतना तो दिया हुआ था, यानी आपके पास हो गया u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a टू द पावर b, देयरफॉर du by dx प्लस dv by dx प्लस dw by dx इज इक्वल 0, क्योंकि a टू द पावर b का मान होगा 0। इसमें आप जब वैल्यू को आप रखिएगा, जितनी भी वैल्यू निकाला आपने किसकी du by dx, dv by dx, dw by dx की जो वैल्यू निकाले हैं, आप जब इसमें रखिएगा तो आपका मतलब ये नहीं हुआ आपको उसमें से ढूंढ के क्या निकालना है dy by dx। क्या करेंगे सभी dy by ds वालों को एक साथ, जो बिना dy by ds है उसको एक साथ राइट साइड में ले जाएंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। अब देखिए लास्ट टाइप क्वेश्चन है कंडीशनल, मतलब कुछ कंडीशन दिया हुआ है आपको प्रूव करना है। बिना कंडीशन भी कर सकता था, हो सकता था कहता कि ये इसको आप डिफरेंशिएट करिए, वो क्यों थोड़ा सा और सबसे हटके है, मैं वो आपको चर्चा कर दूं कि ये क्यों डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है आप देखिए, ये साइन x टू द पावर x है। जरा हम फर्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x। हम कहते हैं लेट u is equal to x to the power x, therefore what is y? y is equal to sin u and u is equal to x to the power x। तो जब आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा dy by ds की वैल्यू क्या होगी cos u और इंटू हाउ मच du by dx। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। हाँ ये अलग बात है कि इस u को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा log लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे log u इज इक्वल टू, याद आ रहा है तो यहां से du by ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहला क्वेश्चन x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये वैल्यू आप ले आके रख दीजिएगा। u की वैल्यू ऑलरेडी आपने कहा है x टू द पावर x है। तो इस तरह से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है देन देयर शुड बी क्लैरिटी इन योर माइंड कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू। मतलब पहले u है फिर du by dx है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपसे कह रहा है कि भाई y टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x। हम देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गिवन y टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x। log लिखिए log y टू द पावर x इज इक्वल टू log e टू द पावर y माइनस x। x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स log e, यानी x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स। याद रखना है log e की वैल्यू कितनी होती है 1, बेस उसका ही होता है।
एनी नंबर विद द सेम बेस। मैंने बताया था लॉग वाले में कि लॉग 10 बेस 10 का मान 1, लॉग ए बेस ए का मान 1, लॉग ई बेस ई का मान 1। अब अगर हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग, यहां से आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स इंटू हाउ मच log y plus 1 by y dy by dx, ddx of first into second, ddx of second और into first is equal to dy by dx minus 1, y का dy by dx और उसका हो गया minus 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 minus x by y dy by dx। मैं इसको उधर ले गया, dy by dx कॉमन ले लिया, 1 हो गया, 1 माइनस एक्स बाई वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस हाउ मच log y। लेकिन इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मिलेगा बताइए आपको? मिलेगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log y। Therefore, dy by ds की वैल्यू क्या होगी? y टाइम्स 1 प्लस log y डिवाइडेड बाई y माइनस x। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था, इट हैज बीन आस्क्ड इन 2013, यही क्वेश्चन था, dy by ds इज इक्वल टू y 1 प्लस log y बाई y माइनस x। लेकिन 2021 में थोड़ा बदल दिया, कह रहा है कि साहब वो तो ठीक है लेकिन नीचे आपका गड़बड़ है। तो आप देखिएगा जब रास्ते में हम लोग बढ़े थे, यानी जब हमने इसको लॉग लिया था, याद आ रहा, तो हमारे पास क्या आया था x log y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स log e, यानी x log y की वैल्यू क्या आई थी? y माइनस एक्स आई थी, जो मैंने बताया था log e का मान जहां 1 था। तो वहां से ये y माइनस एक्स की वैल्यू ले आके यहां रख दीजिए, यानी हो जाएगा y 1 प्लस log y डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा x log y, x log y। ये 2021 का सवाल हो गया। So this is what actually we have done. So I think we have done justice with logarithmic differentiation, जिसमें एक्सपोनेंशियल भी है और कुछ हमने अलग से भी लिया है। So thank you so much.